तो इस वक्त हम खड़े हैं इंदल सिंह कंसाना जी के बंगले पर, जो कि कृषि मंत्री हैं, और इस वक्त हमारे साथ में हैं फौजदार जी, जो कि रिटायर हैं और मंडी कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। आज कृषि मंत्री कंसाना जी के बंगले पे पहुंचे हैं, कुछ आवेदन देने के लिए आए थे। क्या मंत्री जी से बात हुई? चलिए हम बात करते हैं। फौजदार जी, आप कृषि मंत्री के बंगले पर पहुंचे हैं, क्या क्या है पूरा मामला? नहीं, आज मंत्री जी से हमारी समंजस भेंट हुई बड़े अच्छे माहौल में। अब मंत्री जी ने कहा है कि हम आपके सारे काम करेंगे, अपन लोग बैठते हैं और विस्तृत चर्चा करेंगे। आज भी हमने उनको एक ज्ञापन दिया जो कि 12 तारीख को बोर्ड बैठक होने है संचालक मंडल की, तो उसमें कुछ प्रस्ताव रखे जाने हैं क्योंकि उसकी स्वीकृति संचालक मंडल को दी जानी है। तो वो प्रस्ताव हमने उनको दिए, तो उन्होंने कहा हाँ ये हम भेज देते मंडी बोर्ड, और आपके जो भी मांगे उचित मांगे होंगी वो हम आपकी पूरी करेंगे। तो उसमें मुख्य मांग में हमारी जो है कि बहुत से प्रदेश की जो 259 मंडियाँ हैं, उसमें डी क्लास की मंडियों में अधिकांश में वेतन और पेंशन की व्यवस्था नहीं है, समय पर नहीं मिल पा रहा है, वो समय पर मिले। इसके लिए मंत्री जी ने भी नोटिस लिखी थी कि नहीं भाई कहाँ कहाँ नहीं मिला, इसकी सूची जानकारी दी जावे। इस मांगे हैं आरक्षित निधि जिसमें की पेंशन भुगतान हो, और हमारी परामर्शदात्री समिति में जो थे सहायक जैसे पद चेंज करने इत्यादि इत्यादि, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं हम ये सारे काम करेंगे और अपन बैठ के उससे चर्चा करेंगे। अच्छा, जैसे आपने सचिवों का बताया कि मंडियों में सचिवों की कमी, और परंतु अभी देखा जा रहा है कि जितनी भी मंडियां हैं उसमें सचिव तो कम है और नीचे के अधिकारी जो एएसआई रैंक के आए हैं उन लोगों को सचिव बनाया गया। ये क्या कारण है? वो इसलिए है ना क्योंकि है ही नहीं, हमारे पास पद ही नहीं है, क्योंकि भर्ती हुई नहीं है। बस 2004 में भर्ती हुई थी, उसके बाद 2014 में भर्ती हुई। उसको भर्ती नहीं होने से मैंने आपको बताया 259 मंडियों में हमारे पास 60-70 सेक्रेटरी हैं। बाकी सब हम या तो मंडी निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक, एक के पास 2-2, 3-3, 4 का प्रभार है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको वरिष्ठता के आधार पर उच्च प्रभार दिया जाए और सबको जो भी हो उसके अनुसार योग्यता के अनुसार उनको दिया जाए। आपको लगता है कि ये मंडी निरीक्षक जो सचिव का पद संभाल रहे हैं क्या पूर्ण तरीके से कार्य कर पा रहे हैं और भ्रष्टाचार को रोक पा रहे होंगे? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है? नहीं, अब वो तो क्योंकि शुरू से मंडी सेवा में है भाई। जो होता है क्या है कि जो शासन पहले प्रतिनियुक्ति से लाता था, अब वो दूसरे विभाग के उनको तो मालूम ही नहीं हो मंडी है क्या। अब वो यहाँ के क्या करते थे, कोई मतलब नहीं था उनका यहाँ आने। कम से कम हमारे यहाँ जो मंडी इंस्पेक्टर हैं या जो वो हैं सहायक सचिव हैं, वो कम से कम जानते तो हैं कि वो उनने जीवन भर यही नौकरी की है, उसी मंडी में काम किया, उनको सारे नियम, मंडी अधिनियम, एक्ट वगैरह सब मालूम है, तो वो उसके अनुसार काम करते हैं। तो आपको लगता है कि मंत्री जी जितने भी अभी जो सचिव हैं और जो निरीक्षक हैं उनको दूसरे सचिव जल्द से जल्द भर्ती करने की उम्मीद हो सकती है क्या? नहीं, भर्ती की प्रक्रिया लंबी चलेगी। हमको तो आज चाहिए क्योंकि आज हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ आवक जावक अच्छी हो रही है, आवक जावक अच्छी हो रही है, फसलें अच्छी हुई हैं। तो इस कारण हम चाहते हैं कि उच्च प्रभार आकर देके उसके मंडियों का संचालन किया जाए। तो ये थे हमारे साथ में फौजदार जी, जो कि बता रहे थे कि कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना जी से बात हुई और 12 तारीख की जो बैठक है उसको लेकर एक मीटिंग होगी। उसके बाद में हो सकता है कि मंत्री जी इसमें कुछ निर्णय लें। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया न्यूज़।